कॉलेज जाने की बात पर कथा ने रखी यूवी के सामने दो बड़ी शर्तें और यहीं पर शर्तें सुनकर उड़े यूवी के होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद। शहद के अपकमिंग ट्रैक की जो दर्शकों के लिए बेहद ही खास और रोमांचक होने वाला है। कहानी में इस बार एक ऐसा मोड़ आएगा जो पूरे घर का माहौल बदल कर रख देगा। दोस्तों, ट्रैक की शुरुआत होगी कथा के डिस्चार्ज होने के बाद। यूवी कथा को घर लेकर आएगा और पूरे परिवार के सामने एक बड़ा ऐलान करेगा। यूवी साफ कहेगा कि अब कथा को अपने करियर और पढ़ाई के फैसले खुद लेने का पूरा हक है। चाहे पढ़ाई, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो बाहर जाकर भी काम करेगी और उसे कोई नहीं रोकेगा। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाएगा। यूवी घर के मुखिया यानी HOF के खिलाफ खड़े होते हुए कहेगा कि वो अपनी पत्नी के लिए जो चाहेगा वही फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आएगा असली ट्विस्ट। कथा बीच में ही यूवी की बात काट देती है और सबको हैरान कर देती है। कथा कहती है कि उसके लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद फैसला लेगी। चाहे यूवी हो या परिवार का कोई भी सदस्य, किसी को उसके फैसले का अधिकार नहीं है। इसके बाद वो दादा मालिक सा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है, अगर आपको लगता है कि मैंने परी का साथ दिया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं आपकी इच्छा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहती। हाँ, मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ और बाहर जाकर काम भी, लेकिन ये सब आपकी इच्छा और सम्मान के साथ करना चाहती हूँ। दोस्तों, इसके बाद यूवी दोबारा कथा से कहता है कि उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो बाहर जाकर काम कर सकती है। लेकिन इसी मौके पर कथा रखती है अपनी दो बड़ी शर्तें, जिन्हें सुनकर यूवी के होश उड़ जाते हैं। पहली शर्त ये होती है कि यूवी अब से दादा मालिक सा को HOF नहीं बल्कि उनके असली सम्मान के साथ दादाजी कहकर बुलाएगा। ये बात सुनकर ईश्वर चंद्र समेत पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाएगा, क्योंकि यूवी ने आज तक उन्हें दादाजी कहकर नहीं बुलाया था। दूसरी शर्त ये होती है कि परिवार का हर सदस्य दादू मालिक सा को वो इज्जत और सम्मान देगा जिसके वो सच्चे अधिकारी हैं। कथा साफ कर देती है कि घर की नींव सम्मान पर टिकती है और जब तक परिवार के मुखिया को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। दोस्तों, यही पल बेहद इमोशनल होने वाला है। पहली बार यूवी अपने अहंकार को छोड़कर दादा मालिक को दादाजी कहकर बुलाएगा और घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। ईश्वर चंद्र भी तथा की इस सोच से भावुक हो जाएंगे और घर में रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आने वाला ट्रैक जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट से भरा होगा। अब देखना ये होगा कि क्या यूवी हमेशा के लिए बदल जाएगा और क्या परिवार तथा की इन शर्तों को स्वीकार करेगा। आपको क्या लगता है, कथा की ये शर्तें परिवार में नया बदलाव लाएंगी या फिर बनेंगी किसी नए विवाद की वजह? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और सीरियल की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शो कभी नीम नीम कभी शहद, शहद के अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहें हमारे साथ। नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदलकर समझकर माफ़ कर दो। अनुपमा कहती है, ऐसी गलतियों की तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं इसकी गलतियां गिनाने लग जाऊं तो साल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी गलतियां खत्म नहीं होंगी। पाखी अनुपमा से रिक्वेस्ट करती है, आपके तो नाम में ही माँ है, आप तोशु को माफ कर दीजिए। अनुपमा कहती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं मेरे नाम के माँ को ही मिटा देती हूँ। आज से मेरा नाम अनुपमा की जगह अनुमा होना चाहिए। अनुपमा ऐलान करती है कि आज से मैं इस परितोष शाह की माँ नहीं हूँ। तोशु चौंक जाता है, सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ खयाती गुस्सा होकर कहती है, मैं आर्यन की माँ हूँ। जब कई सालों बाद मेरा बेटा मेरे पास आया तो अनुपमा ने उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मैं अनुपमा को कभी माफ़ नहीं कर सकती। खयाती कहती है, बेटा भले ही दुनिया से चला जाए लेकिन माँ उससे कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। दूसरी तरफ अनुपमा ऐलान करती है कि आज से मैं परितोष शाह के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। तोशु चौंक जाता है, सभी हैरान रह जाते हैं। तोशु कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो क्या आप अपने सगे बेटे से रिश्ता तोड़ दोगी? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अनुपमा गुस्से में कहती है, तुम तो इससे भी ज्यादा बुरे हो। तोशु कहता है कि मेरे पास फोन में वीडियो था, अगर मैं चाहता तो गौतम को वीडियो दिखाकर उससे मुंह मांगे पैसे मांग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी लीला कहती है, नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। अभी तो तुम यही काम उस गुंडे को करने के लिए कह रहे थे। तोशु अनुपमा से कहता है कि आप सिर्फ मुझसे ही रिश्ता क्यों तोड़ रही हो? आप अपनी लाडली उस राही से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ती? वो तो बार बार आपके माँ होने पर सवाल उठाती रहती है। मुझे तो लगता है कि ये सब गौतम ने नहीं किया, बल्कि ये सब उस राही ने करवाया है। तोशु अनुपमा को राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर उसे ढोल में घुसा देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं।
तोशु कहता है कि अब बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो, अब जाने दो। अनुपमा गुस्से में कहती है, आज तक हर बात को जाने ही दिया है। तुम मुझे लूजर कहते थे, तब भी तुम्हें जाने दिया। तुमने किंजल से भागकर शादी की, तब भी तुम्हें जाने दिया। अनुज ने मेरे नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी, उसके पैसे राही के हक के थे। वो पैसे लेने के लिए तुमने मेरा झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाया, तभी मैंने तुम्हें जाने दिया। अनुपमा गुस्से में तोशु की सारी गलतियां बताती है और कहती है कि तुम्हें हर बार मैंने जाने ही दिया है। मैंने सोचा कि कभी तो तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं सुधरे। एक बार के लिए कुत्ते की दुम सीढ़ी हो सकती है, लेकिन परितोष शाह कभी नहीं सुधर सकता। अनुपमा ताना मारती है कि तुम्हारे ऊपर तो तोशु के कारनामे के नाम की किताब लिखी जानी चाहिए, ताकि हर बच्चा वो किताब पढ़े और जीवन में सीखे कि उसे जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तोशु चिढ़कर कहता है कि फिर से आपका भाषण शुरू हो गया। आपका यही सेम भाषण रिपीट पर चलता रहता है। मुझसे गलती हो गई, अब क्या मैं मर जाऊं? अपने बेटे से ज्यादा आपके लिए क्या ये भारती जरूरी है? मुझे आपका भाषण नहीं, पैसे चाहिए। तोशु डांस रानी से कहता है कि मेरी माँ के लिए पैसे और पराये अपने सगे बेटे से ज्यादा जरूरी है। इसी बीच अनुपमा गुस्से में डंडा उठाकर लाती है और तोशु को पीटना शुरू कर देती है। तोशु चिल्लाता है, सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा तोशु की पिटाई करने लग जाती है। तोशु दर्द में चिल्लाता है। अनुपमा लगातार तोशु की भयानक धुलाई करती है। अनुपमा तोशु की पिटाई करते हुए कहती है कि तेरे जैसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। अनुपमा दुखी होकर रोने लग जाती है। अनुपमा रोते हुए तोशु को कोसती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों हो? तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए थी, लेकिन तुम नालायक निकले। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम ना कभी अच्छे बेटे बन सके, ना अच्छे पोते और ना ही अच्छे पति बन सके। अनुपमा बेहद दुखी हो जाती है। सभी को अनुपमा के लिए बुरा लगता है। बाबूजी भी तोशु पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि समर तुमसे लाख गुना अच्छा था। अनुपमा बाबूजी से सहमत होती है और कहती है कि मैंने सभी बच्चों को एक जैसी परवरिश दी थी, लेकिन समर के अलावा सभी बच्चे नालायक निकले। अनुपमा पाखी और तोशु को दोष देती है और कहती है कि इनको देखकर लगता है कि संस्कार कितने ही अच्छे दे दिए जाएं, लेकिन बच्चा बड़ा होकर वही बनता है जो उसे बनना होता है। इसलिए माता पिता बच्चों की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं होने चाहिए। पाखी सोचती है कि मुझे लपेटे में क्यों ले रहे हो? अनुपमा गुस्से में कहती है कि काश मैं इन दोनों को पैदा ही नहीं करती। मेरे एक बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया, अब दूसरे को मैं खुद त्याग रही हूँ। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा तोशु से साफ कहती है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगे, अपना सामान लेकर मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। तोशु घबरा जाता है और किंजल से कहता है कि तुम इनकी बातों में मत आना। अनुपमा किंजल से पूछती है कि क्या इस आदमी ने तुम्हें कभी भी कोई सुख सुविधा या सम्मान दिया है? किंजल मना करती है। अनुपमा किंजल से कहती है कि तुम इस रिश्ते में परी की वजह से थी, लेकिन अब परी की शादी हो गई है, इसलिए अब तुम अपने बारे में सोचो। कब तक इस नालायक के चक्कर में रहोगी? जैसे मैंने इसे छोड़ा है, तुम भी इसे छोड़ दो। लीला अनुपमा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि आपने मुझे बेटी माना, तो अब आप किंजल को भी बेटी मानिए। तोशु ने बेटे का कोई फर्ज नहीं निभाया है, आज से किंजल ही आपका बेटा और बेटी है। किंजल दुखी होकर कहती है कि मम्मी एकदम सही कह रही हैं। आने वाली एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा कोठारी हाउस में जाकर गौतम की वीडियो सबको दिखा देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। वो गौतम से कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं तोड़ पाओगे। पराग अनुपमा को डंडा देकर गौतम को सजा देने के लिए कहता है। अनुपमा डंडे से गौतम की भयानक धुलाई करती है। गौतम चिल्लाता है। आपको क्या लगता है, क्या गौतम अब अनुपमा और पराग से अपनी इस जिल्लत का बदला लेगा? कॉमेंट में जरूर बताएं।